क्या नौकरी से बेहतर कोई विकल्प है बिजनेस का? दोस्तों, अगर आपके मन में इस तरीके का भी अगर विचार आ रहा है कि यार नौकरी से कोई बेहतर विकल्प मुझे मिल जाता और मैं उस व्यापार को शुरू करके अच्छा खासा इनकम यानी कि महीने का 30-40 हजार आराम से कमा लेता, तो क्या कोई ऐसा विकल्प है कि नौकरी के चक्कर में दौड़ भाग ज्यादा ना करना पड़ता और मैं पूंजी लगा करके अपना खुद का रोजगार कर लेता? दोस्तों, आज के इस वीडियो में इसी तरीके के 1 से 2 बेहतर आइडिया के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो एक तरीके से बेहतरीन तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो उस व्यापार को, उन तरीकों को अपना करके बिना नौकरी किए भी आसानी से 30-40 हजार महीने का, यानी कि अगर आप उसको एक आंकड़ा के अनुसार देखेंगे तो लगभग एक दिन का 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए के बीच में इनकम करने का तरीका। दोस्तों, गांव से या शहर से इससे कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सोच सकता है, स्वाभाविक है, पैसे कमाने के तरीके के बारे में। तो दोस्तों, कौन से तरीके हैं, कैसे शुरू करना है, ये जानकारी हम आपको बेहतर तरीके से भी देने जा रहे हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो लोग एक तरीके से नौकरी की तलाश करते हैं, नौकरी, मान लीजिए नौकरी के पीछे भागते हैं, सालों सालों तक मेहनत करते हैं और अंततः में ऐसा आता है कि यार मैं उस योग्य था ही नहीं, मेरी योग्यता ही नहीं थी, ये ऐसा होता है। तो दोस्तों, हमें निराश नहीं होना है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नौकरी ही एक विकल्प है। अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो भी बहुत से लोग व्यापार करके अच्छी खासी महीने का 30-40 हजार रुपए, रोज का 1000, 1500, 2000 और जिस प्रकार से बिजनेस होता है 5-5, 10-10 हजार रुपए भी लोग अनेकों विकल्प के माध्यम से कमा लेते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर कुछ ट्राई करते रहेंगे तो कुछ उसमें आप कर ही पाएंगे। फिर भी मैं 2-3 तरीके आपको बताने जा रहा हूं और बहुत ध्यान से समझिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं या व्यापार शुरू करना चाहते हैं किसी प्रकार का, जिस व्यापार को लेकर आप शुरू करना चाहते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सुझाव अगर आपको चाहिए, या अगर आप व्यापार कर चुके हैं लेकिन आप मनचाहा इनकम नहीं हो पा रहा है, उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है उस व्यापार के बारे में, तो दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के आपका जो भी व्यापार है उससे जुड़ा कोई अगर प्रश्न है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए आज का जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है कि बेहतर आइडिया क्या है। नौकरी अगर मान लीजिए नहीं शुरू करना चाहते हैं तो अगर हम चाहते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका अपना करके अच्छा खासा 1000-1500 रोज का इनकम कर लिया जाए, तो दोस्तों 2-3 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं। उन तरीकों को अगर कहा जाए तो दोस्तों वो अपना व्यापार होता है, उसमें अपना समय होता है। आप चाहे 2 घंटे उस व्यापार को कीजिए, 3 घंटे कीजिए या 8 घंटे कीजिए, वो उसका आप स्वयं का मालिक होते हैं। इसमें कोई आपको एक तरीके से ऑर्डर देने वाला नहीं होता है कि ये काम कीजिए या वो काम कीजिए। तो दोस्तों, बेहतर तरीका जो एक तरीके से हमारे यहाँ जो एक तरीके से कहावत भी है, उस तरीके पे बहुत सटीक बैठता है, उसी के बारे में सबसे पहले हम बात बताएंगे आपको कि वह ऐसा तरीका है दोस्तों कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े हैं तो भी चल सकता है, ज्यादा पढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, ये नहीं है कि आप उससे पैसे कमा पाएंगे। मैंने बहुत से ऐसे व्यापारियों को देखा है जो एक दिन में हजारों रुपए काट छांट करके इनकम कर लेते हैं। तो दोस्तों, कोई भी देखिए, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा देखने में लगेगा यार ये तो बहुत छोटा तरीका है, लेकिन दोस्तों कोई भी बिजनेस, कोई भी विकल्प छोटा नहीं होता है। आदमी का जो सोच होता है वह छोटा है। अगर उसमें भी व्यक्ति चाहे तो प्रयास करके उसको भी बहुत ऊपर तक लेकर के जा सकता है, छोटा सा व्यापार को। तो दोस्तों, कौन सा तरीका है? जो सबसे पहला तरीका है और उससे एक कहावत जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन तरीका के बारे में आप समझिए। देखिए दोस्तों, अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो आप सब्जी का व्यापार यानी कि
आप शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सब्जी का व्यापार क्यों कहा जाता है? ऐसा इसमें क्या चीज है कि सब्जी के व्यापार का ही एक विकल्प सबसे पहले आता है कि इसमें ज्यादा पूंजी नहीं लगता और आसानी से व्यक्ति कमा लेता। देखिए दोस्तों, इसमें होता क्या है कि ये सबसे जो जरूरी चीज है सब्जी। सब्जी दोस्तों रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ चीज है, सभी लोग इसके कस्टमर हैं, हर घर की जरूरत का चीज है, हर एक व्यक्ति की जरूरत की चीज है, क्योंकि सब्जी के बगैर तो कोई रोटी और चावल खा ही नहीं सकता। तो दोस्तों हमें ध्यान दीजिएगा, हमें सब्जी का व्यापार क्यों करना चाहिए अगर कोई काम नहीं मिल रहा है, वो मैं बता देता हूं। देखिए तो सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि घर घर डिमांड है, और दूसरा ये है कि ये व्यापार पूरे 12 महीने चलता है। यानी कि अगर आप इसको अगर व्यापार को सही तरीके से रेगुलर करते हैं तो थोड़ा कम ज्यादा इनकम होगा, लेकिन यह पूरे 12 महीने हर रोज प्रतिदिन इसको आप व्यापार करके आप पैसे कमा पाएंगे। ये नहीं है कि सीजन इसका खत्म हो गया तो अब ये बैठ जाएगा। ये लगभग हर प्रकार की सब्जी पूरे 12 महीने आप देख सकते हैं कि अपने अपने टाइम पे लोग खरीद कर इसका व्यापार कर लेते हैं। हर तरह की सब्जी जिसका भी सीजन होता है उसका भी व्यापार करते हैं। नहीं होता है तो आलू मिर्च वगैरह वगैरह अनेकों चीजें हैं, इसमें जाने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको पता होगा। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि यह एक तरीके से शहरों में आप देखेंगे तो ये एक ठेला के जरिए, रेहड़ी के जरिए लोग बेचते हैं, या अगर मार्केट में जगह मिल गया वहां भी व्यापार लोग करते हैं। लेकिन गांव में आप ये चीज नोटिस कर लीजिएगा कि अब ये जो शहर का मॉडल है ये गांव में भी अब चलन हो चुका है, चल पड़ा है। ठेला के जरिए, ऑटो के जरिए, ई रिक्शा के जरिए अनेकों लोग अनेकों तरीके से गांव में भी इस व्यापार को करते हैं और पैसे कमाते हैं, बखूबी पैसे भी कमाते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इस व्यापार में बहुत ज्यादा एक तरीके से डिमांड है तो संभावनाएं कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। देखिए यह एक ऐसा व्यापार है जो आपको एक तरीके से हर दिन आप इससे पैसे कमा पाएंगे, और ग्राहक आपके ज्यादा अल्टर नहीं होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ग्राहक आते जाते आपके पास रहेंगे, सामान खरीदते रहेंगे, आपका व्यापार ये चलता रहेगा। ये मतलब छोटी पूंजी का, लगभग इसमें अगर कहा जाए तो 2000 के बीच में पूंजी में शुरू करने वाला व्यापार है। और इससे अगर बड़े व्यापार के बारे में बात करें तो एक तरीका मैं और आपको बता दे रहा हूं, जिसमें आप लगभग 50-60 हजार रुपए पूंजी लगा करके आप चाहें तो रोज का 1000-1500 रुपए कमा सकते हैं। शुरू में देखिए कोई भी बिजनेस में मुनाफा कम होता है, ये भी बात आप समझ लीजिए, लेकिन जैसे जैसे आपके बिजनेस में ग्रोथ होने लगता है, ग्राहक और जुड़ते जाते हैं, लोगों को जानकारी नहीं होता, जब लोग जानते हैं कि हाँ यहाँ ये मटेरियल बिक रहा है, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आपका व्यापार ग्रो हो जाता है। दूसरा तरीका जो है वह भी एक तरीके से बेहतर तरीका है। बेहतर इसलिए कहा जाता है कि वो शुरू करने में आसान हो, ज्यादा उसमें समय आपको न लगाना पड़े, और दूसरा तरीका भी आप ध्यान से समझिएगा, लेकिन उसमें आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। बिजली से, ध्यान दीजिएगा, बिजली से संबंधित जो भी जुड़ा हुआ एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मतलब बहुत भारी चीज नहीं, कूलर एसी पंखे की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो छोटे छोटे जैसे चार्जर हो गया, इसमें अनेकों प्रकार के ऐसे बैटरी हो गया, अनेकों इलेक्ट्रॉनिक सामान, जिसमें लगभग अगर आप देखेंगे तो लाख रुपए तक पूंजी में, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, अनेकों प्रकार के। दोस्तों ये छोटे छोटे सामान आप इसको भी अगर खरीद कर व्यापार करते हैं तो दोस्तों इसमें भी संभावना ज्यादा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना तो गांव में भी हर घर बिजली है, और बोर्ड का जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा रहा है, उसमें अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम आता जाता रहता है, तार वगैरह, ये सारी चीजें, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक। देखिए एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक जो बड़ी बड़ी पूंजी में, जैसे कूलर हो गया, पंखा हो गया, एसी हो गया, ये अनेकों चीजें, और एक होता है छोटी छोटी चीजें जो घर की आवश्यकता के अनुसार लगती है, जरूरत पड़ती है, पाइप हो गया, इलेक्ट्रिक के लिए। तो दोस्तों ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं इसका भी एक अच्छा खासा व्यापार है, और इसके बारे में आप बेच रहे हैं, दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें कुछ सीख भी लेते हैं ना तो बड़े बड़े कोठियों में, बड़े बड़े घरों में जा करके आप एक तरीके से इलेक्ट्रिक का सेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जो है तार वगैरह का वायरिंग भी कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि इसमें कि एक ही संभावना है आप बेच पाएंगे, नहीं दोस्तों, इसमें भी आप चाहें तो अनेकों विकल्प हैं। बैटरी वगैरह भी बेच करके, मतलब इलेक्ट्रॉनिक हर एक चीज जो भी मकान में इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रिक चीज, एलईडी बल्ब, अनेकों प्रकार के बल्ब, जो आधुनिक चीजें आ रही है, इन चीजों का भी व्यापार करके एक अच्छा खासा विकल्प है। आप आसानी से बैठकर, उसमें ना आपको कोई शर्ट है, उसमें कोई धूल मिट्टी लगनी है, आराम से बैठ करके इस व्यापार को कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको भीड़ भाड़ वाला इलाका होना चाहिए, मार्केट अच्छा होना चाहिए, जिसमें ग्राहक आते जाते रहते हो, और कंपटीशन इसमें अगर होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राहक की संख्या के आधार पर कंपटीशन होना भी चाहिए। जैसे मान लीजिए ग्राहक खूब ज्यादा आ रहे हैं, मतलब अगर देखेंगे तो ऐसा कोई शहर है, ऐसा कोई मार्केट है जहां 15-20 हजार लोग एक तरीके से डेली आ रहे हैं, जा रहे हैं, 15-20 हजार लोग वहां मार्केट कर रहे हैं। वहां पे अगर दुकान भी अगर बगल में है ना, आप शुरू कर रहे हैं, वहां अगर बगल में भी दुकान है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां आपका व्यापार चलेगा, इसमें कोई संभावना नहीं है ना चलने का। तो इलेक्ट्रॉनिक चीज भी है एक विकल्प जो शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा अनेकों विकल्प हैं जो व्यक्ति चाहे तो शुरू कर सकता है। आपकी मर्जी के ऊपर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। हमारा जो काम है केवल आपका ध्यान उस तरफ ले जाना, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।